तो हम चर्चा कर रहे थे कि एक कनिष्ठ भक्त का लक्षण क्या है और वो कनिष्ठ भक्त को कैसे वो मध्यम स्तर तक पहुंच सकता है। तो हम पिछले क्लास में खास करके 8 कारकों को चर्चा किए, इसके द्वारा एक कनिष्ठ वैष्णव कहाँ तक जा सकता है, वो मध्यम स्तर तक जा सकता है। एक कनिष्ठ वैष्णव का लक्षण, एक मध्यम वैष्णव किसको कहते हैं, एक उत्तम वैष्णव किसको कहते हैं, हम इसको चर्चा किए। और एक कनिष्ठ भक्त के स्तर से कैसे मध्यम स्तर तक पहुंचा जा सकता है, उसके लिए हम चर्चा रत थे। तो पिछले क्लास में हमने जो चर्चा किए हैं वो 8 कारक, थोड़ा सा वापस थोड़ा सा रिमाइंड कर लेता हूं मैं। तो ये 8 कारक हैं जो एक कनिष्ठ समुदाय को मध्यम तक पहुंचा सकते हैं, पहुंच सकते हैं, बढ़ सकते हैं, मदद कर सकता है मध्यम तक पहुंचने के लिए। तो आप सब इसको नोट किए ही हैं। सर्वप्रथम है दूसरे भक्तों के प्रति सचेत रहना, दूसरा है अच्छा संचार, तीसरा है प्रशंसा और सम्मान, चौथा व्यक्तिगत अंतरों को पार करना, पांचवा ईमानदारी और विनम्रता, छठा आत्म परीक्षा, सातवां सहानुभूति और आठवां आपका आपस का झगड़े को विनम्रता से सुलझाना। तो हमने पहला दूसरे भक्तों के प्रति सचेत रहना, इसको हमने चर्चा किया है कि नहीं। दूसरा अच्छा संचार, इसको भी हमने चर्चा कर लिया, किस प्रकार से एक दूसरे भक्त की जरूरतों को हम ध्यान पे रखते हुए उसके प्रति हमारा व्यवहार रहेगा, और अच्छा कम्युनिकेशन, अच्छा संपर्क कैसे भक्तों के बीच में होनी चाहिए। तो हमने इस अच्छा संचार के अंदर बहुत सारे चीजों को डिस्कस किए, जो असलियत में हम इस चीजों को अगर अपने जीवन में उतारेंगे और उसी हिसाब से अगर हम कम्युनिकेट करेंगे भक्तों के साथ, तो हमारा कभी भी भक्तों के साथ मतभेद नहीं होगा, लेकिन नहीं। तो कई सारे हमारा चर्चा हुई। तो तीसरा पॉइंट तीसरा पॉइंट है कि प्रशंसा और सम्मान, प्रशंसा और सम्मान ये भी हमको भक्ति में आगे बढ़ने में बहुत सहायता करता है। खास करके भक्तों के साथ संबंध के लिए ये बहुत जरूरी है, प्रशंसा और सम्मान। हाँ, तो यह हमसे छोटे लोगों के प्रति अभ्यास और संकल्पना द्वारा किया जाना चाहिए। ये जो प्रशंसा जो है और सम्मान, किसके प्रति होनी चाहिए, अभ्यास किसके प्रति करनी चाहिए, हमसे छोटे लोगों के प्रति। नॉर्मली जनरली हम बड़ों को सम्मान देना, ठीक है, वो तो सम्मान देना चाहिए, हम देते ही है बड़ों को सम्मान। फिर आजकल सभ्यता ऐसे हो गया, बड़ों को भी सम्मान नहीं है। हम जब पढ़ाई करते थे तभी टीचर मीन्स एक हृदय में एक उनके प्रति एक प्रेम और एक भय भी होता था, आदर का भय होता था जब टीचर हमारे जो शिक्षक होते थे। पर ना आजकल बच्चों को देखो, टीचर के प्रति ना कोई श्रद्धा है, ना कोई उनके प्रति भय है, ना कोई आदर है। तो खैर अभी सभ्यता बिगड़ती जा रही है, पर बड़े लोगों को आदर देना ये स्वाभाविक है, कोई दिक्कत नहीं है बड़ों को सम्मान देना। और हमारे समान व्यक्तियों को सम्मान देना वो थोड़ा डिफिकल्टी है, हम ज्यादा कैजुअल ले लेते हैं, कैजुअल समझते हैं ना, बात हल्का ले लेते हैं। अगर हमारे समान भक्त कोई होगा या हमारा समान व्यक्ति होगा, ये तो मित्र है, ये तो मित्र है। आप भगवान कृष्ण और अर्जुन की दोस्ती देखिए, दोस्त थे, मित्र थे, सखा थे, फिर भी आवाज नहीं आ रहा है क्या आप लोग को? आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। नेहा माता जी को क्यों नहीं आ रहा है? नेहा माता जी आप अपना स्पीकर को साउंड बढ़ाइए।
सबको आ रहा है प्रॉपर साउंड, है ना? हाँ, सबको आ रही है। आपके मोबाइल में या स्पीकर में कुछ प्रॉब्लम है शायद, चार्ज खत्म हो गया क्या स्पीकर का? ठीक है, ओके। हाँ, तो हम ये कह रहे थे, अर्जुन जो है भगवान के सखा थे, मित्र थे, फिर भी वो भगवान को सखा होने पर भी वो उतना ही रेस्पेक्ट देते थे। सखा होने पर भी वो कभी भी भगवान को एक दोस्त जैसा व्यवहार नहीं किया। उनको एक अच्छा गुरु जैसा उन्होंने व्यवहार किया। खैर वो तो भगवान थे, पर हमारे मित्रों को, हमारे समस्कंदों को आदर देना बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। मगर बुजुर्गों को, हमारे से बड़ों को आदर हम दे देते हैं। समस्कंदों को थोड़ा सा चैलेंज होता है, कभी कभी हम कैजुअल ले लेते हैं उन लोगों का व्यवहार। जब हम साथ में जुड़ते हैं भक्ति में, तो ये मेरे साथ में ही तो जुड़ा है, ये क्या आगे बढ़ गया, मेरे साथ में ही तो है। पर सबसे बड़ा चैलेंज कहाँ पर आता है? जब हमारे छोटों से हम व्यवहार करते हैं, उनको आदर देना, ओहो हो, बहुत तकलीफ हो जाती है हमको। इसको हरे कृष्णा बोलना पड़ेगा, इसके सामने हाथ जोड़ू मैं, क्यों? इसको वांछा कल्पतरु करके प्रणाम करना है, क्यों? वाह, ये तो अभी अभी जुड़ा है भक्ति में, मैं तो जुड़ के 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, इसको क्यों मैं प्रणाम करूं? ओ मुझे प्रणाम करना चाहिए, वो मुझे हरे कृष्णा बोलनी चाहिए। तो बहुत वहां पर बड़ा चैलेंज होती है। तो अगर आदर और सम्मान देनी है तो अभ्यास किससे करना है? छोटों से। आपसे जो छोटे हैं, उनको आदर सम्मान आप कितना दे सकते हैं, कितना देते हैं? अगर उनको अच्छा आदर देते हैं तो आप अपना समस्कंद और अपने बुजुर्गों को भी आप आदर जरूर दे सकते हैं। ये सोचना चाहिए हर एक भक्त जो है मेरे से बड़े हैं, भले वो कल क्यों ना ज्वाइन हो। हम सोचते हैं हमने पहले ज्वाइन किया भक्ति में तो हम सीनियर है, नहीं। कोई आज ज्वाइन किया होगा भक्ति में, वो हमसे सीनियर हो सकता है। क्या सीनियर कब ज्वाइन की उसके हिसाब से पता चलता है कि सीनियर कौन सीनियर है कौन जूनियर है? नहीं। किसका कितना भगवान के प्रति शरणागत है, किसका कितना भगवान के प्रति भाव अच्छा है, वो उतना सीनियर भक्त है, वो इतना वरिष्ठ भक्त है। कोई हो सकता है आज ज्वाइन किया है भक्ति में मगर उसका भाव हमसे कहीं गुना ज्यादा अच्छा है, उनका शरणागति भगवान के प्रति हमसे कहीं गुना ज्यादा है, तो हमसे वो सीनियर है, हमसे वो बड़ा है। आपको मैं एक उदाहरण दिया था, श्री चैतन्य महाप्रभु जो शौच करते समय वो बालक गोपाल आके श्री चैतन्य महाप्रभु को टोका था, है कि नहीं? आपको याद है वो वाला प्रसंग? चैतन्य महाप्रभु शौच करने जाते तब भी उनकी जो जीवा रुकती नहीं थी, भगवान का नाम को उच्चारण करती, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तब भी उनका जीवा नहीं रुकती, भगवान का नाम लेते। तब वो गोपाल चैतन्य महाप्रभु जीवा को पकड़ लिए, हाथ से पकड़ के बता, अरे ये जीवा कितना बदमाश है, जब शौच करता हूँ तब भी ये जीवा भगवान का नाम लेता है, अशुद्ध कार्य के समय पर भी ये भगवान का नाम ले लेता है, ये जीवा कितना खतरनाक है। तब वो गोपाल आके क्या बोल रहा है, निमाई क्या कर रहा है तू, चल देखना गोपाल ये मेरा जीवा कितना बदमाश है, ऐसे समय पर भी शौच कर रहा हूँ तब भी मेरा जीवा रुक नहीं रहा है, नाम ले रहा है। तो गोपाल कहता है कि निमाई अगर तू यही शौच क्रिया करते समय अगर तू शरीर छोड़ देगा तो अब अगर नाम तेरे जीवा में नहीं होगा तो तेरा क्या होगा? तो इसके लिए खाइते पीते सोते नाम लोय यथा तथा, खाते समय पीते समय सोच करते समय भी भगवान का नाम ले सकते हैं, लेना चाहिए, मगर क्यों? क्योंकि हम कभी भी प्राण छोड़ सकते हैं। तब महाप्रभु कहते हैं कि गोपाल तू तो गुरु है मेरा, कोई बच्चा नहीं, तू गुरु है। हाथ जोड़ के बोलता है गोपाल गुरु, उसका नाम गोपाल नहीं रहा, उस दिन से महाप्रभु उनका नाम दे दिए गोपाल गुरु। कभी कभी छोटे हमसे बाद में आने वाले भक्त भी हमको कोई कोई बड़ा उपदेश आदेश दे के हमको सही रास्ते में ले आते हैं, हमको समझा देते हैं कई सारे चीज, है कि नहीं? तो इसके लिए कभी छोटा को छोटा मत समझो, कभी छोटा को छोटा मत समझो। तो हमारा आदर या सम्मान, रेस्पेक्ट देने का कार्य शुरुआत कहाँ से करें? छोटों से। आपके इर्द गिर्द में जो छोटे आप मानते हैं, आपकी दृष्टिकोण से जो छोटे हैं, खैर कोई छोटे नहीं है, फिर भी आपके मन में जो बैठ गया कि ये छोटा है, तो उनको पहले रेस्पेक्ट को दो जाके।
वहां से आप सीखो कैसे रेस्पेक्ट देनी चाहिए छोटों को। तो ये वहां से शुरुआत होनी चाहिए। तो ये हमारे छोटे लोगों के प्रति अभ्यास और संकल्पना द्वारा किया जाना चाहिए। दूसरा, श्रील प्रभुपाद जी एक लेटर में लिखते हैं तमाल कृष्ण महाराज जी को कि अपने गुरु भाइयों की सेवा के लिए आपकी प्रशंसा बहुत ही सराहनीय है। ये वास्तव में एक भक्त का व्यवसाय है जिसे हर किसी को अन्य भक्तों के मूल्य की सराहना करनी चाहिए। किसी को भी किसी की आलोचना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर कोई अपना क्षमता के अनुसार भगवान की सेवा में लगा हुआ है। और बात यह है कि कृष्ण ये देखना चाहते हैं कि कोई उनकी सेवा करने में कितना ईमानदार है। क्या कृष्ण क्या देखते हैं? छोटा बड़ा कृष्ण नहीं देखते, कृष्ण देखते हैं कौन कितना ईमानदारी से सेवा कर रहा है। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, कौन कितना ईमानदार है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर कहते हैं कि तमाल कृष्ण महाराज जी को बोलते हैं, आप जो दूसरे भक्तों को प्रशंसा कर रहे हो ये सही में सराहनीय है उनकी सेवाओं के बारे में। इसके लिए जब भी हमारे मन में क्या रहता है, मेरा प्रशंसा हो, हर जगह पे मेरा ही प्रशंसा हो, दूसरे को नहीं। अगर दूसरा किसी का नाम आ गया प्रशंसा में, तो हमको अंदर से क्या होता है? जलन होती है ना, जलन होती है, बहुत ज्यादा जलन होती है। हाय हाय, मेरा नाम आना चाहिए था, इसका नाम क्यों अनाउंस हुई है? हाय हाय, मेरा नाम बोलना चाहिए था, इसका नाम कहाँ से आ गया? बड़ा दिक्कत होती है। इसमें दिक्कत क्यों है भाई? अगर किसी भक्त को प्रशंसा हो रही है हमारे सामने, तो इसमें तो प्रसन्न होनी चाहिए कि वो भक्त सही में प्रशंसा की योग्य है। पर हमारे मन में क्या रहता है, प्रभु जी इससे तो ज्यादा सेवा मैं किया था, उसका नाम कैसे आपने बोल दिया? मेरा नाम ही नहीं लिया आपने, मैं उससे ज्यादा सेवा किया हूँ। हम तुरंत कहते हैं, हमारा मन में भाव रहता है मेरा ही प्रशंसा हो, मेरा ही, बाकी दूसरा किसी का बर्दाश्त नहीं होती है। हमारे सामने अगर प्रशंसा होती है, सिर्फ मेरा ही प्रशंसा होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा अनर्थ है हमारे हृदय में। ये मान सम्मान सिर्फ मुझे ही मिलनी चाहिए, दूसरों को नहीं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं हमेशा हमको कौन से मूड में रहनी चाहिए? अमानी न मान देना, हमेशा दूसरों को मान दे, खुद कभी मान का आशा ना करे, कभी भी मान का आशा ना करे, कभी। मगर ये बहुत मुश्किल है। बोलना जितना आसान है ना, उतना आसान कार्य नहीं है ये कि मान का आशा ना करना, मान का आशा ना करते हुए सेवाओं को करना, मान का आशा ना करते हुए जप को करना, मान का आशा ना करते हुए शास्त्रों का अध्ययन करना, ये बहुत ही मुश्किल कार्य है। हर एक जीव के हृदय में रहता है मुझे सम्मान मिले, मुझे मान मिले। मगर वही व्यक्ति प्रगति करता है जो मान सम्मान का आशा नहीं करता है। मान सम्मान कैसा है? ये बहुत क्या बोल सकते हैं उसको, एक प्रकार की जहर है, जहर। मान सम्मान जहर है। इसके लिए प्रभुपाद जी कहते हैं कौन कितना बड़ा व्यक्ति है, कौन कितना छोटा व्यक्ति है, वो भगवान कृष्ण नहीं देखते हैं। भगवान कृष्ण देखते कौन कितना सेवा में ईमानदार है। कोई कितना सेवा में ईमानदार, ईमानदार समझ में आ रहा है ना? हम सेवा कर रहे हैं मगर भाव क्या है? मैं सेवा करूंगी या करूंगा तो मुझे सेवा के बदले में ये मिलेगा। ये ईमानदारी कैसे हुआ? ईमानदारी नहीं है। आपके हृदय में, आपके मन में इच्छाएं हैं, इसके बदले में मुझे कुछ मिले, तो ये ईमानदार सेवा नहीं हुई। ईमानदार भाव, ईमानदार भाव मीन्स मैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं या कर रही हूं, भक्तों की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं या कर रही हूं। अगर उसमें कहीं कमी है तो भक्त मुझे गाइड करे। हम कभी कभी सोच लेते हैं मैं स्वतंत्र हूं। स्वतंत्रता का मनोवृत्ति त्यागनी चाहिए। हम कोई स्वतंत्र नहीं है, हम कोई भी स्वतंत्र नहीं है इस संसार में। हर एक व्यक्ति पराधीन है, हर एक व्यक्ति पराधीन है, कोई स्वतंत्र नहीं है।
हमारे ऊपर कोई है, हमारे सर पे, और उनके ऊपर भी कोई है, उनकी सर पे। तो हर एक किसी ना किसी की शरण में है, किसी ना किसी के अंडर में है। तो कोई स्वतंत्र नहीं है इस संसार में। हम स्वतंत्रता का मनोवृत्ति त्याग दे और ये भावनाओं को त्याग दे कि मुझे सेवा या भजन या भक्ति के बदले कुछ प्राप्त हो। बस एक ही मन में विचार हो, कृष्ण और भक्त कैसे प्रसन्न हो मेरे सेवा से। उसके लिए अपना जी जान लगा देनी चाहिए, अपना जितना भी क्वालिफिकेशन है उसको भगवान की सेवा में लगानी चाहिए। ये ईमानदारी है। और दूसरा ईमानदारी क्या है? ईमानदारी का अर्थ है मेरा शक्ति के अनुसार मैं सेवा करूं, इसको ईमानदारी कहते हैं। मेरा शक्ति है, मैं 10 चपाती बना सकती हूँ, मगर मैं सिर्फ 2 चपाती बना के छोड़ दी तो ये ईमानदार नहीं हुआ। ये क्या हुआ? आलसी हुआ, लेजी, आलसीपन है, ये आलसीपन। ईमानदारी यानी मुझे इतना सेवा करने का शक्ति है तो मैं उतना सेवा करूं। मैं 2 घंटा सेवा के लिए दे सकती हूँ, मगर मैं आधा घंटा ही सेवा करके आ गया, और उसमें भी बहाना है कि नहीं मेरा घर पे प्रॉब्लम है, मुझे जाना पड़ेगा। तो ईमानदारी नहीं है वो क्या है? धोखाधड़ी है। ईमानदारी नहीं तो धोखाधड़ी है, और क्या है? या तो ईमानदारी है या तो धोखाधड़ी है। अगर हम बचना चाहते हैं सेवा से तो वो धोखाधड़ी है। अगर सेवाओं को हमारे शक्ति के अनुसार करना चाहते हैं, करने के बाद नहीं हो पाया अलग बात है, आपने प्रयास किया मगर प्रयास करने के बाद नहीं हुआ सफल, तो कोई बात नहीं, आपका प्रयास भगवान देखते हैं। यही ईमानदारी है। यही ईमानदारी है कि हमारा प्रयास हमने कितना किया। कोई प्रयास ही नहीं किया, बस दिखाता है कि मैंने बहुत सेवा किया, मैंने बहुत सेवा किया, मेरा नाम होने चाहिए, तो ईमानदारी नहीं, वो धोखाधड़ी। तो भगवान हमारी ईमानदारी को देखते हैं, हम कितना ईमानदार है। ईमानदारी की भावना होनी चाहिए। भगवान के पास चीटिंग आप नहीं कर सकते हो, भक्तों के पास चीटिंग नहीं करना चाहिए, ईमानदार रहना चाहिए। और ईमानदार यानी कभी झूठ ना बोले भगवान और भक्तों के पास, ये ईमानदारी। आप लोग समझ रहे हैं ना? ईमानदारी का अर्थ मैं बतला रहा हूं। ये ईमानदारी, कभी झूठ ना बोले कभी भक्तों को, भगवान को। हमारा सामर्थ्य के अनुसार सेवा करे, वो ईमानदारी है। हमारे भावना मान सम्मान से हमारे मन बिल्कुल हमारी इच्छा मुक्त रहे, वो ईमानदारी है। हमारा बल को जितना हमारे पास बल है उतना बल को हम भगवान की सेवा में लगा, ये ईमानदारी। राजनीति कूटनीति ना करे, ये ईमानदारी है। हम नॉर्मली क्या करते हैं, कोई भक्त ने कुछ कहा, उसको प्रेजेंट करते समय कुछ दूसरा प्रेजेंट करते हैं, कूटनीति है ये। एक भक्त ने एक प्रकार से कहा, हमने जब प्रेजेंट करते हैं उसको दूसरे प्रकार से करते हैं। ये ईमानदारी नहीं है, ये बेईमानी है, ये धोखाधड़ी। हो वो एज इट इज बोलना चाहिए, मिलावटी करके नहीं बोलना। कभी सेवाओं में ऐसे हो सकता है, हम सेवा कर रहे हैं, कोई माता जी किसी के बारे में बोली है कि ओ प्रभु जी ऐसा है, या ओ माता जी ऐसी है, आपने सुना, आप मान लो मंदिर की अथॉरिटी को या अपने काउंसलर को बताना चाहते हैं उनके सुधार के लिए, तो उतना ही बोलनी चाहिए जितना वो बोल रहे हैं, ना कि आप उसमें मिला दी, पता है माता जी तो उसके बारे में भी बोल रही थी, उसके बारे में भी बोल रही थी, उसके बारे में भी, फिर सबको जोड़ दिया आपने। क्योंकि ना उसको आप नीचे कराना चाहते हैं उनके सामने, उनको आप नीचे कराना चाहते हैं, इसलिए आप उसमें और मिला दिए थोड़ा। ये हम ये ना सोचे कि ये सब मेरे अंदर ये सब भावनाएं नहीं है, मैं ऐसे नहीं करती हूँ या नहीं करता हूँ। ये हम भी करते हैं या कर सकते हैं, अभी नहीं करते तो कर सकते हैं, सब परिस्थिति आएगी तो इसलिए इन सारे चीजों से बचना चाहिए हमेशा। कूटनीति ना करे, राजनीति ना करे, झूठ ना बोले कभी भी, और हमारे क्षमता के अनुसार मान सम्मान की भावना से मुक्त होकर
भगवान की सेवा करे, और भगवान ऐसा सेवाओं को स्वीकार करते हैं पूर्णतया। अगर मन में भाव है कि मैं 56 भोग लगाया हूँ भगवान को, आज इतने सारे भगवान को मैंने दान दिया हूँ, तो भगवान इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो ये भावना को भगवान कभी स्वीकार नहीं करते। आपने सुना था वो राजा एक नाव भरकर संपत्ति लेके आया था श्री रंगनाथ जी को देने के लिए, मगर हुआ क्या, रंगनाथ जी फूटी कौड़ी नहीं ली उसका। मगर जब उनका भाव कई समय के बाद उसका भाव चेंज हो गया, बड़ा विनम्रता का भाव हुआ, फिर भगवान का एक सेवा करने के बाद भगवान रंगनाथ जी उसको स्वीकार किया, उनकी भावना को। तो इसके लिए मुख्य हर चीज में हमारा भावनाएं क्या है, हम क्या सोच रहे हैं, सेवा करते समय क्या सोचना चाहिए। हम सेवा तो कर रहे हैं भगवान के लिए, मगर हमारा मन में क्या बैठा हुआ है कि मुझे अभी टीवी देखना है, टीवी का टाइम है, पिक्चर देखनी ना, कोई किसी से मिलनी है, ये भोग करनी है, या किसी को डांटनी है, झगड़ा करनी है, ये सारा विचारे मन में चल रही है, मगर हम शरीर से सेवा भगवान का कर रहे हैं, मगर मन में बहुत सारे चीज चल रही है। क्या फायदा। इसके लिए जब सेवाएं करते हैं भगवान के लिए, कुकिंग हो, श्रृंगार हो, या झाड़ू मारने के लिए भी क्यों ना हो मंदिर में, या घर पे भी क्यों ना हो, उस समय हमको कोई ना कोई कथा या कीर्तन हमारे प्रभुपाद जी का हो, गुरु महाराज जी का हो, कीर्तनों को, प्रवचनों को लगाकर हमको करने चाहिए, ताकि जो कानों के अंदर से प्रवेश करता है वही मन में चलती है। मान लो किचन में हम सेवा कर रहे हैं, 4 माताएं, तो सेवा तो कर रहे हैं, मगर गप्पा क्या मार रहे हैं, लॉकडाउन के बारे में गप्पा मार रहे हैं। पता है क्या, लॉकडाउन इतना बढ़ गया, ये हो गया, वो हो गया, बातचीत कर रहे हैं, तो क्या फायदा है वहां पर। सेवाओं को करते समय कृष्ण का स्मरण होनी चाहिए, सेवाओं को करते समय कृष्ण का चिंतन होनी चाहिए। और उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, कर्ण रंध्र में मुंह बंद रखनी चाहिए उस समय जब सेवा करते हो, कान खुला रखनी चाहिए। और वो कान खुला किसके लिए, कृष्ण कथा श्रवण के लिए, कृष्ण कीर्तन श्रवण के लिए। ये आदत डालनी चाहिए। घर पे भी जब कुकिंग करते हैं माताएं या प्रभु जी लोग कोई भी काम करते हैं ठाकुर जी का, तो उस समय भगवान का कथा कीर्तन लगाना चाहिए। किसका, किसका कथा कीर्तन, हमारे आचार्यों का, हमारे प्रभुपाद जी का, हमारे संस्था का, ना कि हाँ ये भी तो कथा ही है ना, चलेगा ना, वो आ रहा है संस्कार में, वो लगा के सुन लूंगी। नहीं, इसमें फिर हमको बेस्या कहा जाएगा, बेस्या। अगर हम दूसरे की कथाओं को सुनेंगे, कीर्तनों को सुनेंगे, बेस्या हुआ ना। हम अपने आचार्यों को छोड़ दिए, हमारे आचार्यों का कथा कीर्तन कमी है क्या हमारे पास कि हम दूसरों का कथाओं कीर्तनों को सुनेंगे। नहीं, कभी गलती से भी नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि डाइवर्जन हो सकता है। कभी ऐसा जहरीला बात बता दे, आपका तुरंत मन फिर जाएगा। बार बार हम भक्तों को समझाते हैं, कथा सुनिए, प्रभुपाद जी का सुनिए, गुरुदेव का सुनिए, कथा सुनिए, हमारे आचार्य, हमारे वैष्णव का सुनिए। तो तब जाके हमारा चेतना ठीक रहेगा। तो यहाँ पर कहते हैं कि भगवान हमारा ईमानदारी को देखते हैं। हमारा ईमानदारी को देखते हैं। और हर एक, यह वास्तव में एक भक्त का व्यवसाय है, बिजनेस है हम लोगों का। क्या बिजनेस है, एक दूसरे को सराहना करना, एक दूसरे को क्या करना, सराहना करना, एक दूसरे को प्रशंसा करना। जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास कोई आते कंप्लेन लेके, भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर कौन है पता है ना, प्रभुपाद जी के गुरु महाराज। उनके पास कोई शिष्य आते कंप्लेन लेके कि महाराज, गुरु महाराज, गुरुदेव, ये भक्त ने ऐसे किया, कंप्लेन किया। वो भक्त को बुलाते तो वो भी उनके बारे में मान लो कंप्लेन, वो भक्त ऐसे किया। तो क्या करते भक्ति सिद्धांत महाराज पता है, दोनों को खड़ा करते, सब सुनते, उन दोनों का कंप्लेन पूरा सुनते भक्ति सिद्धांत सरस्वती। फिर क्या करते, अच्छा ठीक है, अभी आप लोग बता दिया। फिर बोलते, अच्छा इनके बारे में आपने बहुत सारा चीज बताया, तो अब बताओ इनके अवगुणों को आपने बताया, अभी कुछ गुण है क्या इनके पास, बताओ कुछ गुण है इनके पास, अच्छा गुण। हाँ गुरु महाराज है, बोले बताओ। तो फिर उनके गुणों को बताते, ये अच्छा गाता है, अच्छा नाचता है, अच्छा कुकिंग करता है, अच्छा श्रृंगार करता है, ये सब अच्छा गुण है, ठीक है। फिर बाद में दूसरे भक्त को पूछता, अच्छा इसके बारे में कुछ अच्छा गुण है इनका अंदर, आप बताइए। तो भी बताते, ये बहुत अच्छा सरल भी है, हाँ ये बहुत अच्छा झाड़ू मारते हैं,
ये बहुत अच्छा व्यवहार है इनका, सब अच्छा गुण बताते। फिर बाद में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते अभी बताओ इनके अंदर क्या अवगुण है बताओ। तो बोलते गुरु महाराज अभी तो कोई अवगुण दिख नहीं रहा है। उनको पूछते आप बताओ अभी क्या अवगुण है उनके अंदर। कोई अवगुण नहीं। ठीक है, दोनों गले मिलो और जाओ सेवा करो। तो जब प्रशंसा करते हैं उनके अंदर का अवगुण नहीं दिखेगा हमको। और सिर्फ अवगुणों को बोलोगे तो उनका गुणों को नहीं देख सकते हो आप। अगर अवगुणों को देखोगे तो भक्ति सिद्धांत महाराज जी बहुत बड़ा शिक्षा देते, उनके शिष्यों को इस प्रकार से मिला देते। ऑब्वियसली अभी आगे हम देखेंगे कि मतभेद तो होगा, मतभेद है, मगर मतभेद से ही हमारा प्रगति भी होगी। कभी कभी मतभेद, दो मत आएगी तो ही एक अच्छा मत निकलेगा, आगे जाके एक बड़ा डिसीजन निकलेगी, दो मत होगी। ऐसा नहीं कि माई वे इज हाईवे। हम लोग का कैसा है, मैं जो बोल रहा हूं वही सत्य है, उसी को मानना चाहिए, माई वे इज हाईवे नहीं, ऐसा नहीं। अलग अलग मत होगी तभी जाके कोई मंथन होके कोई अच्छा निर्णय निकलेगा, अच्छा निर्णय निकलेगा। तो यहाँ पर कहते हैं कि सराहना करनी चाहिए। हमारा भक्तों का बिजनेस है, बिजनेस कि दूसरों को सराहना करना, दूसरों को प्रशंसा करना भक्तों का बिजनेस है। और किसी को भी किसी की आलोचना नहीं करनी चाहिए, किसी को आलोचना नहीं है किसी के बारे में निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर कोई अपना क्षमता के अनुसार भगवान की सेवा में लगा हुआ है। और बात यह है कि कृष्ण हमारी ईमानदारी को देखते। आलोचना क्यों नहीं करना है, क्योंकि ना वो अपनी क्षमता के अनुसार, प्रभु जी देखिए वो इतना करना चाहिए वो कर नहीं रहा है, देखो ना प्रभु जी कैसा व्यक्ति करता नहीं है सेवा। हमें देखें, उनको देखेंगे अथॉरिटी, उनकी गुरु, उनके काउंसिलर देखेंगे, वो कितना उसके पास क्षमता है। वो कौन देखेगा, उनका अथॉरिटी देखेंगे। हम हमेशा कंपेयर करते, वो क्यों नहीं करता है, मैं भी नहीं करूंगा। वो नहीं करता इसलिए मैं भी नहीं करूंगा, वो मंदिर नहीं आता इसलिए मैं भी नहीं आऊंगा, है ना। हम लोग का नॉर्मल ऐसे, अरे वो क्या करता है छोड़ो, आप क्या करते हो बताओ। हम क्या कर सकते हैं कृष्ण के लिए, हम क्या कर सकते हैं भक्तों के लिए, हम क्या कर सकते हैं मंदिर के लिए। दूसरा क्या कर सकता है वो देखेंगे, हम क्या कर सकते हो हम अपने को देखेंगे, तब जाके जो हमारा प्रगति हो सकती है। तो हर एक व्यक्ति, हर एक भक्त वो उनकी हिसाब से, उनकी क्षमता के अनुसार सेवा कर रहे हैं। ये समझना गलत हो जाएगा कि वो कम कर रहा है मैं ज्यादा कर रहा हूँ। ओके, हर एक भक्त श्रील प्रभुपाद जी के शरीर के अंग है, छोटा हो या बड़ा सभी महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। हर एक भक्त कौन है, प्रभुपाद जी के अंग है। ये ना सोचिए कि मैं ही बड़ा हूं, कोई भी है हमारे संस्था में जुड़े हुए हैं, भले आज जुड़े हुए या 10 साल पहले जुड़े हुए, हर एक भक्त प्रभुपाद जी के शरीर के एक एक अंग है। क्या आप शरीर का अंग को काट के फेंक सकते हो? नहीं काट के फेंक सकते। मान लो हाथ में घाव हो गया, तो क्या हाथ को आप काट के फेंक दोगे? मान लो घाव हो गया, क्या करोगे? उसको दवाई पानी कर उसको ठीक करेंगे ना, है कि नहीं है? ये तो नहीं करेंगे नहीं हाथ को काट के फेंक दिया जाए, इसमें घाव हो गया अभी बेकार हो गया हाथ, नहीं। तो वैसे हर एक भक्त प्रभुपाद जी का अंग है शरीर का। तो अगर कोई भक्त कोई मान लो कुछ गलती कर भी लिया, कोई कुछ कमी भी है, तो क्या उसको हम त्याग देंगे, उसको निकाल देंगे? नहीं, कभी नहीं। उसको कैसे सुधारा जाए, उनको कैसे और सही रास्ते में लाया जाए, उसके लिए हम प्लानिंग करके भगवान से प्रार्थना करके अथॉरिटी से बात कर ये प्लान करने चाहिए कैसे वो अच्छा भक्त बन सकता है उसके लिए। ना कि उसको नहीं, उसको निकाल दिया जाए सेवा से, उनको निकाल दिया जाए मंदिर से। प्रभुपाद जी कभी किसी को नहीं निकाला है, कभी किसी को नहीं निकाला है, हर एक भक्त को जोड़ा है। हमारा संस्था जोड़ने की संस्था है, निकालने की संस्था नहीं है। कमी होती है, सबके अंदर कमी है, कमी है, उस कमियों को क्या करके सुधारते हुए उनको आगे बढ़ाने, जुड़ाने। हर एक व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ क्षमता है, उस क्षमता को देखो, उन गुणों को देखो, उसमें लगा दो। तो इसके लिए प्रभुपाद जी के हर एक भक्त प्रभुपाद जी का अंग ऐसा मानो। और हमारे शरीर के अंग जो है, हम कभी ये सोचते हैं
कि हाथ अच्छा है, पैर अच्छा नहीं है, हाथ हाथ जो है कुकिंग करके अच्छा खिलाता है, पैर कुछ नहीं है, बैठा रहता है खाली खाली। ऐसा कभी बोलते हो आप? या आंख अच्छा है, कान अच्छा नहीं है, ऐसा कभी बोला आपने? आंख अच्छा है, कान अच्छा नहीं है? नहीं। शरीर में हर एक अंग महत्वपूर्ण है कि नहीं है? कान अपना काम कर रहा है तो आंख अपना काम कर रहा है, हाथ अपना काम कर रहा है, पैर अपना काम कर रहा है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं है। आप सबको महत्व देते हो, जितना आंखों को महत्व दे रहे हो इतना कानों को भी महत्व दे रहे हो, उतना ही हाथों को महत्व दे रहे हो आप। वैसे ही श्रील प्रभुपाद जी के हर एक भक्त उनके शरीर के अंग होने के नाते हर एक भक्त को उतना ही महत्व देना चाहिए जितना हम देते हैं दूसरे भक्तों को। तो ये समझना चाहिए हमको, कोई छोटा बड़ा नहीं है यहाँ पर। भगवान कृष्ण सभी प्रयासों की सराहना करते हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए हनुमान और गिलहरी की बात है। हनुमान जी उनकी क्षमता के अनुसार सेवा कर रहे थे, गिलहरी उनकी क्षमता के अनुसार सेवा की, और भगवान रामचंद्र ने दोनों को प्रशंसा की, सराहना की। वो ये नहीं बोले छोटा जीव है ये क्या सेवा कर सकता है, निकालो। हनुमान जी बड़ा सेवा कर रहे हैं, नहीं। भगवान हर एक जीव का सेवा को देखते हैं, प्रयास को देखते हैं, ईमानदारी को देखते हैं, कितना ईमानदारी। इसके लिए हमको कभी कोई वैष्णव को, कोई भक्त को, कोई व्यक्ति को भी, कोई पहली बार मंदिर में आया वैसे व्यक्ति को भी कभी नजरअंदाज ना करे। ये तो आज आया है, ये क्या है, हम तो कीर्तन कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये क्या है, नहीं। वो भी बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। हमारा सही व्यवहार से वो व्यक्ति अच्छा भक्त बन सकता है। अगर आपका गलत व्यवहार होगा वो व्यक्ति हमेशा हमेशा के लिए भक्ति से दूर हो जाएगा। तो अभी हमको डिसाइड करनी है कि हमको जुड़ाना है कि हमको निकालना है। हाँ, ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। यदि हम विनम्र है तो हम देख सकते हैं कि सभी उतने ही सेवा दे रहे हैं जितना हम दे रहे हैं। अगर व्यक्ति विनम्र है, हम्बल है, तो देख सकता है कि मैं जितना सेवा कर रहा हूँ या सेवा कर रही हूँ, मैं जितना सेवा दे रही हूँ, ये सामने वाला भी उतना ही सेवा दे रहा है। एक विनम्रता वाला भक्त का ये दृष्टि होगी। कौन ये दृष्टि नहीं होगी? किसका? जो अहंकारी है। अहंकारी का ऐसा दृष्टि नहीं होगा कि वो सेवा कर रहा है। अहंकारी हमेशा सोचता है मैंने ही किया, मैं किया, मैं किया, मैं करते रहते हैं। इसके लिए ये समझनी चाहिए कि हर एक भक्त उतना ही सेवा कर रहे हैं मैं जितना कर रही हूँ। मैं कोई ज्यादा नहीं कर रहा हूँ, सब उतना ही कर रहे हैं जितना मैं कर रहा हूँ। देखिए छोटा छोटा पॉइंट्स है मगर बहुत इसमें गूढ़ चीज है, जो हम इसको अगर जीवन में उतारेंगे, हमारे मन में बिठाएंगे ये सारी चीजों को, तो हम देख सकते हैं ये सबसे हमारा भक्तों के प्रति कितना व्यवहार में चेंजेस हो जाएगी, कितना घनिष्ठ मित्रता हो जाएगी भक्तों के प्रति। कितना घनिष्ठ प्रेम हो जाएगा। हम हर एक भक्त की कमियों को निकालते रहते हैं, अगर देखेंगे कि नहीं ये भी तो उतना ही सेवा कर रहा है मैं जितना कर रहा हूं, तो इसका कमी क्या है, तो उनके साथ में आप प्रेम व्यवहार करें। भक्तों में प्रेम का व्यवहार के बारे में बताया था। भक्तों का प्रेम का व्यवहार, 6 चीजों से भक्तों के प्रति प्रेम बढ़ती है। इसको हमारे रूप गोस्वामी कहते हैं। 6 चीजों से भक्तों के प्रति क्या होता है। क्या राजकुमार बाबू 6 बजे सोचे थे क्या क्लास? लेट हो गया, हाँ ठीक है। तो मैं कह रहा था 6 चीज जो है हम भक्तों के प्रति हमारा संबंध में गाढ़ा होगा, बढ़ेगा प्रेम। क्या क्या है? रूप गोस्वामी कहते हैं ददाती प्रतिगृह्णाति। ददाती गिफ्ट देना, तोहफा देना, दूसरों को देना चाहिए। हमेशा हमारे मन में रहता है मुझे मिलनी चाहिए, मैं दूंगा नहीं कुछ, किसी कंजूसी नहीं, देना चाहिए, जब मिलता है तभी लेना भी चाहिए। देना चाहिए, ददाती प्रतिगृह्णाति, जब रिटर्न में कोई गिफ्ट देता है तभी लेना भी चाहिए। नहीं नहीं मेरे पास है, मैं नहीं लूंगा, मेरे पास है सब कुछ, जरूरत नहीं है, नहीं।
जब कोई गिफ्ट देता है तब लेना भी चाहिए और गिफ्ट देना भी चाहिए। ददाति प्रतिगृह्णाति भूं ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति। गुह्यम आख्याति पृच्छति, हमारे दिल में जो है, हमारे मन में जो है, हमारे हृदय में जो है, भक्तों के साथ शेयर करना है। गुह्यम, गुह्य बातों को शेयर करना है। मन में मान लो कुछ दुख चल रही है, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, भक्तों से मिलेंगे तो प्रभु जी ये परेशानी है मेरे जीवन में, अब अपना दुख बोलो, तो भक्त अपना अपना मानेगा। अरे देखो किसको दुख बोलते हैं, कोई अपने व्यक्ति को बोलते हैं ना, दूसरे को थोड़ी बोलेंगे। तो जब भक्तों से मिलते हैं, कोई मेच्योर भक्त है तो उनसे जब मिलेंगे क्या करेंगे, उनका हमारे गुह्यम आख्याति पृच्छति, बोलना भी चाहिए, उनको पूछना भी चाहिए, कैसे आप सब ठीक, आप ठीक है, आपका जपा कैसे चल रहा है प्रभु जी, आप भागवत कैसे पढ़ रहे हैं प्रभु जी, ये गुह्यम आख्याति पृच्छति है। और क्या, और गुह्यम आख्याति क्या है, कृष्ण की चर्चाएं जब करते हैं वो गुह्यम आख्याति है। कृष्ण की चर्चाएं, कृष्ण कैसे लीलाओं को करते थे, रामचंद्र जी का लीलाओं को, भक्तों की लीलाओं को जब चर्चा करते हैं, ये गुह्यम आख्याति पृच्छति है। बोलना भी चाहिए गुह्य बातें और पूछना भी चाहिए उनकी मन की बातें। मन की बात बोलना, मन की बात को पूछना। पहला क्या है, देना और लेना, बदले में गिफ्ट देना, गिफ्ट लेना, गुह्य बातें बोलना, गुह्य बातों को पूछना। और चौचार हो गया ना, पांचवा छठा क्या है, भूंगते भोजते शैव षड्भिर प्रीति लक्षणम, षड्भिर प्रीति लक्षणम, ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते शैव षड्विध प्रीति लक्षणम। ये प्रेम की व्यवहार है भक्तों के। लास्ट में क्या है, भुंक्ते भोजयते, भूंगते खाना चाहिए, अगर कोई देता है, परोसता है, प्रसाद बुलाता है खाने के लिए, जाना चाहिए। वो जो होते उनको खिलाना भी चाहिए, ऐसा नहीं कि रोज जाके खा के आ जाओ उनके घर पे, आप कभी बुलाया नहीं उनको खाने के लिए, ऐसा नहीं, खिलाना भी चाहिए। खाने के लिए अगर देते हैं, प्रसाद के लिए कोई बुलाता है तो खाना भी चाहिए। भूंगते भोजयते शैव, ये 6 चीज भक्तों के प्रति हमारा प्रेम को बढ़ाता है। आपके मन में मान लो कोई भक्त के प्रति कोई भी द्वेष हो, अगर उनके घर पे जाके या उनको घर पे बुलाकर उनको खिलाते हो ना, खिला के कुछ देते हो उनको, कभी किया आप लोगों ने, कोई भक्त के प्रति मान लो द्वेष है, आपके मन में उसके प्रति थोड़ा द्वेष भाव है, ईर्ष्या भाव है, कुछ भाव है ऐसा, तो उसको बुलाओ घर पे, उनका सेवा करो, उनको खाने, उनको बढ़िया प्रसाद बना के खिलाओ, उनको कुछ दक्षिणा दो या उनको कुछ गिफ्ट दो, और बिठा के उनको पूछो प्रभु जी कैसे हैं, क्या है। ये 6 चीज करो, क्या होगा, उनके प्रति सारा द्वेष आपके मन से निकल जाएगा। ये पक्का है, 100% आप करके देखो। सिर्फ भक्त नहीं, कोई आपकी डेली लाइफ में भी किसके प्रति आपका कोई अनमन है तो उनको घर पे बुला के उनको अच्छा भोजन खिलाओ, उनको कुछ गिफ्ट दो, तो देखो क्या होती है, आप उनके प्रति द्वेष है निकल जाएगा। ये प्रेम का व्यवहार है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर हम विनम्र होंगे, अगर हम विनम्र है तो हम देख सकते हैं हर एक भक्त उतना ही सेवा कर रहे हैं जितना हम कर रहे हैं, ये हम देख सकते हैं। ओके नेक्स्ट, भक्तों के प्रति भेदभाव, यह एक गंभीर हिस्सा है और तबाही मचा सकती है। गंभीर हिंसा बताया गया, बताओ, भेदभाव, भेदभाव करते हैं ना, ये अच्छा डोनेशन दिया इसलिए अच्छा भक्त है, ये डोनेशन नहीं दे रहा इसलिए अच्छा। खास करके जो लीडर्स होते हैं ना, ऐसा मनोवृत्ति से लीडर नहीं बन पाएगा कोई। ये डोनेशन दे रहा है करके अच्छा भक्त है, ये नहीं दे रहा है करके अच्छा भक्त नहीं है, इसको ही मैं सारा रेस्पेक्ट दूं, सम्मान दूं, जो नहीं देता उसको नहीं दूं। क्या ये सही रहेगा? जो डोनेशन दिया वही अच्छा भक्त है, जो डोनेशन नहीं दिया वो अच्छा भक्त नहीं। भेदभाव, या कोई सेवा किया तो अच्छा भक्त है, सेवा नहीं किया तो अच्छा भक्त नहीं है। कैसे ये जान सकते हो आपकी सेवा नहीं किया तो अच्छा भक्त नहीं है? हमारी दृष्टि से वो सेवा नहीं कर रहे हैं, मगर वो बहुत कुछ सेवा करते होंगे, हमको नहीं पता है कि नहीं? तो भेदभाव करना ये बहुत बड़ा खतरनाक चीज है, कभी भेदभाव नहीं होनी चाहिए। एक बार हमें ये
भगवान के मंगल भोग लाने के लिए गए थे फतेहपुरा में। तो एक व्यक्ति पूछ लिया मुझे देखकर, बोले कि महाराज एक प्रश्न मेरे मन में है, बड़ा खटक रही है, पूछूं क्या? बोला पूछो पूछो। बोले कि आप लोग इसको में बड़ा भेदभाव होता है। बोला कि भैया कब आपने देखा भेदभाव? बोला नहीं, हम जब खास करके हम इस्कॉन जुहू बॉम्बे में जाते हैं जन्माष्टमी के दिन, तो बड़ा लंबा लाइन रहता है हमारे लिए दर्शन के लिए, मगर हमने देखा कुछ लोगों को तो बिना लाइन का दर्शन होती है। भेदभाव नहीं हुआ, उनके लिए डायरेक्ट दर्शन है और हमारे लिए लाइन है, तो भेदभाव हुआ ना। तो ऐसे उन्होंने प्रश्न किया, हमें उनको समझा है मान लो कोई कलेक्टर आ रहा है दर्शन करने के लिए मंदिर का, क्या उसको लाइन में खड़ा करनी चाहिए हमको? कलेक्टर आ रहा है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आ रहे हैं दर्शन करने, क्या उनको हम लाइन में खड़ा करें? बोलेंगे नहीं, जैसे सब लाइन में खड़े हैं कलेक्टर साहब आप भी लाइन में खड़े हो जाओ। क्या वो आएगा दोबारा? आप बताइए आएंगे क्या कलेक्टर दोबारा? अगर उनको लाइन में खड़ा कर दिए जाए, 100 जन के पीछे उनका नंबर आएगा दर्शन करने के लिए, आएंगे कलेक्टर? नहीं। मान लो मुख्यमंत्री आ रहे हैं दर्शन करने के लिए जन्माष्टमी में, मान लो आएंगे मंदिर में, तो क्या मुख्यमंत्री को बोलेंगे आप एक काम करो लाइन में खड़े हो जाइए तब दर्शन मिलेगा? क्या आएंगे दोबारा कोई मुख्यमंत्री? नहीं। ऐसे व्यक्तियों के लिए लाइन महत्वपूर्ण नहीं, ऐसे व्यक्तियों के लिए दर्शन महत्वपूर्ण, उनको उनके लिए दर्शन करानी चाहिए। तो हमने उनको बताया कि ऐसे व्यक्ति है जिनके पास समाज में बहुत काम है मगर वो नहीं आ पाएंगे, बड़े उच्च स्तर में भी है समाज में, वो नहीं आ सकते हैं टाइम निकाल के। अगर वो आ रहे हैं, अगर उनको लगेगा कि टाइम लगेगा तो वो नहीं आएंगे कभी भी। इसके लिए उनको इस प्रकार से दर्शन दी जाती है, वीआईपी दर्शन। वो बोले वीआईपी दर्शन का कूपन हमने देखा किसी के हाथ में। बोला कि अरे बाबा आप क्यों सोच रहे हो आप भी वीआईपी हो ठीक है ना, वो वीआईपी हो सकते हैं। हाँ, तो उनको अगर ऐसे और ऐसे अगर उनको दर्शन नहीं मिलेगा तो वो कभी मंदिर नहीं आएंगे। इसके लिए उनको जरूरी, ये बहाने कम से कम जुड़ जाएंगे भक्ति में, ये बहाने कम से कम भव मंदिर में आ सकते। तो इसके लिए उनके लिए वीआईपी पासेस होता है। तो इसलिए नहीं सोचना चाहिए वो क्यों वीआईपी लाइन में है मैं क्यों नहीं, ये तो भेदभाव हो गया। नहीं, भेदभाव नहीं है ये, असलियत में अच्छा मैनेजमेंट है। भेदभाव कैसे हुआ? ये तो प्रॉपर मैनेजमेंट हुआ ना। आप बताइए आपकी आपका घर पे कोई विवाह है, तो कई सारे गेस्ट को बुलाया आपने, बहुत सारे गेस्ट को, उसमें मान लो आपके बहुत करीब कोई है और बहुत बुजुर्ग भी है, क्या आप उनको बोलोगे कि आप लाइन में आ जाओ खाने के लिए, लाइन में आ जाना, ऐसे बोलेंगे? नहीं, उनको आप जरूर ले जाएंगे, उनको सामने ले जाके उनको हाँ खिलाएंगे। तो वैसे ही है कि भेदभाव नहीं करनी चाहिए, इसको भेदभाव नहीं कहते हैं। हाँ, ये संस्थापन के लिए कहीं कहीं जरूरत है, मगर ये भेदभाव नहीं है। ये हर एक व्यक्ति को उस हिसाब से रेस्पेक्ट दी जाती है, उसको भेदभाव नहीं समझनी चाहिए। मगर भेदभाव इस प्रकार से करना, ये दान दिया करके बड़ा व्यक्ति है, दान नहीं दिया करके छोटा व्यक्ति है, वो भेदभाव खतरनाक है। तो भेदभाव नहीं होनी चाहिए। और ये बहुत बड़ा तबाही मचा सकता है अगर भेदभाव करोगे। कभी पता चलेगा कोई भक्त को मुझे बड़ा भेदभाव किया जा रहा है, तो वो मंदिर आना बंद कर देगा, मंदिर आना ही बंद कर देगा। तो इसलिए बड़ा ध्यान रखना जरूरी है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं ग्रुप एवं राजनीति सब कुछ को विनष्ट कर देता है। जो ग्रुपिज्म होता है ना, राजनीति करते हैं, ये ग्रुप अच्छा है, ये ग्रुप अच्छा नहीं है, ये अच्छा भक्त, ये अच्छा भक्त नहीं है, ऐसे अगर कोई लीडर होकर अगर इस प्रकार से दृष्टिकोण रखता है तो क्या होगा, और सब कुछ विनष्ट हो जाएगा, प्रगति नहीं हो पाएगा। इसके लिए एक लीडर वही व्यक्ति है जो सबको साथ में लेके आगे बढ़ता है, सेवाओं सबको सेवा में लगाता है, खुद स्वयं भी करता है और दूसरों को भी लगाता है सेवा में, और हर एक की मत को लेते हुए आगे बढ़ता है, भेदभाव नहीं करता है। नहीं नहीं, ये पैसा दिया है तो डोनेशन दिया है, इसके लिए ये जो बोलता है उसी को माना जाएगा मंदिर में, बाकी किसी का नहीं माना जाएगा। नहीं, सबकी मत को लिया जाएगा और उस हिसाब से। और उदाहरण के लिए 1976 में एक बार गृहस्थ और सन्यासियों के बीच में बहुत बड़ा विवाद हो गई थी 1976 में, प्रभुपाद महाराज जिस समय पर, तो ये भेदभाव से हुआ था। ब्राह्मण आदि घमंड के कारण वैदिक संस्कृति में गिरावट है। हाँ, ये भी भेदभाव के कारण, हम ब्राह्मण हैं, हाँ आप तो शूद्र हैं, हम वैश्य है, आप तो निम्न कुल में है, ये भेदभाव है। ये उच्च कुल में ब्राह्मणों को पहले लाइन में खड़ा कर दिया जाए और शूद्रों को साइड में कर दिया जाए, ये सब भेदभाव है। ये ब्राह्मण होते यही दर्शन में आ सकता है, शूद्र नहीं आ सकता है मंदिर में, ये सब भेदभाव है। तो उससे बड़ा खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है, इसलिए ध्यान रखनी चाहिए हमको।
भेदभाव ना करे। ओके नेक्स्ट, अभी बता दिया गया है प्रबंधकों के लिए, प्रबंधक यानी खास करके जो मंदिर के अध्यक्ष होते हैं, मंदिर मैनेजमेंट में होते हैं, उन लोगों के लिए ये गुण बहुत महत्वपूर्ण है। क्या? आमतौर पर हम दूसरों की सेवा की मात्रा से आंकते हैं, नहीं आंकना चाहिए। सेवा की मात्रा से कभी किसी का आंकना नहीं चाहिए। ये इतना ही सेवा किया, इतना सेवा किया, वो ये नहीं आंकना चाहिए। और कृष्ण के परिवार में प्रत्येक भक्त के पास कुछ ना कुछ गुण होता है, और हम उन्हें स्वप्न में भी नहीं ठुकरा सकते हैं। ध्यान रखिए, हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ भगवान ने गुण दिया है, आप उसको सपने में भी ठुकरा नहीं सकते। उसका गुण को है, नजरअंदाज करोगे तो क्या उसके गुण खत्म हो जाते हैं? नहीं, उसके गुण तो है, आप उसको नहीं ठुकरा सकते हैं। इसके लिए एक लीडर के लिए, प्रबंधक के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। नेक्स्ट, समाधान क्या करनी चाहिए? हम कौन सी पॉइंट के ऊपर चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर? प्रशंसा और सम्मान के ऊपर चर्चा चल रही है हमारा, है कि नहीं? समाधान, खुले तौर पर भक्तों की महिमा द्वारा ईमानदार प्रशंसा करनी चाहिए, नियमित रूप से और नियम के अनुसार। प्रशंसा भी नियमित रूप से और नियम के अनुसार होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस किसी को बहुत बड़ा चढ़ा के बोला और किसी को प्रशंसा किया तो बड़ा छोटे से किया, नहीं, नियम के अनुसार, शास्त्र के अनुसार ये क्या सेवा की। इससे दूसरे के प्रति हमारा अभिवृत्ति के वृत्ति में सुधार लाता है और सुनने वालों को भी लाभ होता है। अगर हम भक्तों का प्रशंसा करते हैं तो क्या होगा, जो दूसरा भक्त सुनता है ना, उनको बड़ा प्रसन्न होता है, अरे ये भक्त ने इतना सेवा किया, चलो मैं भी करूंगा, मैं भी करूंगा। इंस्पिरेशंस मिलती है। इसके लिए एक लीडर को क्या करनी चाहिए? प्रशंसा करना चाहिए। ओके नेक्स्ट, समझ में आ रहा है ना सबको? आप सबको समझ में आ रहा है? आ रहा है? ठीक है। ठीक है, मैं फटाफट जा रहा हूँ क्योंकि ना खत्म करनी है, काफी सारे क्लास हो गए इसके ऊपर। नेक्स्ट, ओके, हमेशा याद रखें कि हर भक्त विशेष है। हमेशा याद रखें कि हर भक्त विशेष है। किस प्रकार मैं भक्ति में आया, किस प्रकार मैं भक्ति में हूँ, इसके ये हमेशा सोचनी चाहिए हम लोगों को। क्या सोचनी चाहिए? मैं भक्ति में कैसे आया और मैं पहले क्या था। अगर आप किसी को तुलना करते हो ना, ये छोटा भक्त है, थोड़ा आप भक्ति से आने से पहले आपकी जो नेचर था, आपकी जो कार्य था, आपने जो जो किया है, थोड़ा याद कर लो आप कैसे थे। अरे मैं तो इससे भी गया गुजरा था, इससे भी मैं गया गुजरा था, ये तो मेरे से अच्छा है कम से कम। हम सोचते हैं बस अभी मैं तो शुद्ध भक्त हो गया, मैं ज्वाइन कर लिया संस्था में, दीक्षा ले लिया, मैं शुद्ध भक्त हो गया, या दीक्षा लेने वालों में अभी शुद्ध भक्त हूँ, बाकी सब थर्ड क्लास है। ये क्या है? आप विचार करो एक बार, आप जब भक्ति में नहीं आए थे आप कैसे थे? कितने गंदे पिक्चरें देखा है, कितने गंदे बातें बोला है, कितना गंदा व्यवहार किया है, कितना झगड़ाएं किए, क्या गंदा गंदा चीज खाए हैं हम लोगों ने। सही बात है कि नहीं है? थोड़ा याद करो, हम भक्ति से आने से पहले क्या क्या गंदे काम नहीं किए। हम भी वैसे थे, तो इसके लिए आप उनको छोटा मत करो। नहीं, हम भी ऐसे थे। गुरु वैष्णव भगवान की कृपा से आज हम थोड़ा कुछ कर पा रहे हैं, भक्ति में के अंगों को पालन कर पा रहे हैं। ये व्यक्ति आज आया, इसके हो सकता है कुछ कमियां हैं, मगर ये भी बहुत जल्दी गुरु वैष्णव की कृपा से क्या होगा, ये भी भक्ति में आगे बढ़ सकता है। तो हमें से ये याद करनी चाहिए मैं कैसे था और मैंने कैसे आया भक्ति में। कोई ना कोई आपको लेके आया है भक्ति में। आप जो पहले पहले आए थे, क्या शुद्ध भक्ति किए थे? आप क्या 16 माला जप कर लिए थे? आप क्या मंगलारती आ रहे थे रोज? आप क्या भागवत को पढ़ रहे थे उस समय? नहीं, आपका भी शुरुआत 1 माला से हुआ था, आपका भी शुरुआत 2 माला से ही हुआ था जपा, है कि नहीं है? एग्री है ना आप लोग इस बात में? हम भी 2 माला से शुरू किया था जपा, है कि नहीं? तो वैसे ही वो भी 2 माला में जब शुरू किया, तो इसमें आप उनको कमी क्यों दिखा रहे हो? वो भी एक दिन 16 माला जप करेगा हमारे जैसा। तो आपको भी कोई लेके जैसे आया ना भक्ति में, वैसे ही उस व्यक्ति को भी कोई लेके आया है भक्ति में। और भक्ति में आने के बाद दूसरी बात है, मैं भक्ति में टिका कैसे हूं उसको भी समझनी चाहिए। मैं कैसे भक्ति में टिका हुआ? क्या मेरे बल पर टिका हुआ हूं? मेरे खुद की बल पर मैं भक्ति में टिका हुआ हूं? नहीं,
इसके पीछे कई भक्तों का हाथ है, कई भक्तों का त्याग है, कई भक्तों का मेहनत है इसके पीछे। हम भक्ति में टिके हैं तो हम आसानी से भक्ति में नहीं टिक सकते हैं। एक दिन भी अगर, 2 दिन भी, एक हफ्ता भी अगर हमको अगर कोई ध्यान नहीं देना भक्ति में, कोई भक्त से नहीं मिले ना, हम बातचीत ना करे, कथा ना सुने, कीर्तन ना सुने, तो क्या होगी पता है? 1 हफ्ते में हमारा सारा भक्ति निकल जाएगी, पता चल जाएगा कैसा भक्ति है, सारा डबाडोल हो जाएगी। तो ये कभी ना सोचो कि मैं बहुत आगे बढ़ गया हूँ, नहीं, आगे बढ़ रहे हो तो कोई भक्ति, कोई कहीं भक्तों का हाथ है इसके पीछे। आप भक्ति में टिके हो, इसके पीछे बहुत भक्तों का याद है, बहुत दया है भक्तों का, इसलिए इसको ना सोचे। जैसे आप महत्वपूर्ण हैं वैसे ही वो व्यक्ति भी महत्वपूर्ण है। आपको जैसे कोई भक्त लेके आया भक्ति में, ऐसे वो भक्त को भी कोई लेके आया है। जैसे आपकी भक्ति में स्मूथ रनिंग के लिए कोई भक्तों के हाथ है, ऐसे उस भक्त को भी रनिंग के लिए कोई भक्तों के हाथ है, वो भी आगे बढ़ रहा है। मैं बढ़ रहा हूं तो वो भी बढ़ रहा है, वो नहीं नीचे गिरता। हर जगह पे खुद को देखो जी, एकदम सॉल्यूशन है, पक्का सॉल्यूशन है। हर जगह पे, हर परिस्थिति में खुद को देखो, मैं क्या हूं, मैं कितना सेवा किया हूं, अगर कहीं गलती हो गया तो मेरे से क्या गलती हुआ देखो, दूसरों को मत देखो उसने क्या गलती किया। हर जगह पे खुद को जांचो। एक पॉइंट है आगे, आत्म परीक्षा करके है ना, एक पॉइंट है ना, 8 में से आएगा। अपने आप को देखो, आप दूसरा क्या कर रहा है छोड़ दो, दूसरा क्या कर रहा है वो देखने वाले, ये मन में एकदम फिक्स कर लो, दूसरा क्या कर रहा है देखने वाले अथॉरिटी है, मंदिर के गुरु है और उनकी काउंसिलर है, बस। हमारा कोई कर्तव्य नहीं है, हमारा कोई औकात नहीं है किसी की चीजों को देखना है, किसी की कमियों को देखना है, बस। हम अपना देख ले बहुत बड़ी बात है, हम अपना कमियों को देख ले बहुत बड़ी बात है, दूसरों को देखने के कभी प्रयत्न ना किया जाए। ये अगर कोई सीख गया ना दूसरों को देखना, हाँ, आप दूसरों को कैसे देखो, आदर्श के रूप में देख सकते हो, कमियों के रूप में नहीं, आदर्श के रूप में। वो अच्छा जप करता है तो उस भक्त से मैं अच्छा जप करना सीखूंगा, ये आदर्श बनाओ, उसके लिए ठीक है, मगर उसकी कमियों को देखना। वो एक बार आके उनको निंदा की एक प्रभुपाद जी को, फिर उनके शिष्य लोग पूछे, प्रभुपाद जी कुछ नहीं बोले, शिष्य लोग पूछे प्रभुपाद आपने कुछ बोला नहीं। प्रभुपाद जी बोले उसने जो भी बोला उसको मैंने स्वीकार नहीं किया, तो उसका चीज उसके पास ही रह गया ना, वो कुछ दिया मुझे, अपमान दिया, निंदा दिया, मैंने लिया नहीं। मैंने, देखो बहुत महत्वपूर्ण बात है, उसने अपमान दिया, निंदा दिया मुझे, मैंने लिया नहीं, तो उसकी संपत्ति उसके पास रह गया, मैं तो लिया नहीं। लेता तो मैं इफेक्टेड होता, मैं तो लिया नहीं, उसका पास, उसका संपत्ति उसके पास रह गया, मैं लिया ही। देखो हर स्थिति में, अगर आप सोचते हो मुझे अपमान क्यों किया, क्यों आप अगर ऐसे सोचते हो, आपने ले लिया अपमान, हमने मुझे अपमान किया, लो मत ना अपमान को, दृष्टिकोण से देखो। अगर इसने बोल रहा है कि मेरे अंदर कुछ कमी है इसलिए तो बोल रहा है, ये दूसरा दृष्टिकोण भी, तो आप लो मत उसके अपमानों को, और उसको ध्यान से परखो कि मेरे अंदर कुछ गलती है इसलिए तो बोल रहा है। तो इसके लिए हमको ध्यान रखना चाहिए कि मैं कैसे भक्ति में आया, मैं भक्ति में कैसे टिका हुआ, और दूसरा मैं कैसे भक्ति के लक्ष्य तक पहुंचूंगा, वो भी भक्तों का ही कृपा से मैं कर रहा हूँ, पहुंचूंगा एक दिन, ये भी विश्वास है मेरा। तो वैसे ही उस भक्त का भी विश्वास है, वो भी बढ़ रहा है, वो भी बढ़ेगा, वो भी पहुंचेगा एक। हो सकता है आप राजधानी में बैठे हो और वो लोकल गाड़ी में बैठा, ये हो सकता है, मगर गंतव्य को तो वो भी पहुंचेगा, आप भी पहुंचोगे। मगर कभी कभी राजधानी भी, कभी कभी अगर इंजन खराब हो गया, राजधानी रुक जाती है, पैसेंजर आगे निकल जाती है, होती नहीं होती। कोई राजधानी में बैठने वाला अगर बोलेगा अरे मैं राजधानी का टिकट 1500 रुपया दे के मैंने टिकट निकाला था, और जो है वो ट्रेन आगे पहुंच गया, वहां पर मैं पहुंच नहीं पाया, अरे भाई इसका इंजन खराब है, क्या करे। इसका इंजन खराब। आप खरगोश और कछुआ का कथा सुना है ना, खरगोश कछुआ का,
खरगोश बड़ा अपने आप को बहुत तो ये मानता था, मैं अच्छा तेज दौड़ सकता हूँ। खरगोश और कछुआ नहीं दौड़ सकता। ठीक है, एक डिबेट हो जाए, एक ये हो जाए, क्या प्रतियोगिता हो जाए, कौन पहले वहां पहुंचता है उस झंडे के पास। तो खरगोश दौड़ के निकल गया, कछुआ धीरे धीरे चलेगा, कछुआ धीरे धीरे चलेगा। खरगोश बीच में जाके देखा, अरे कछुआ बहुत दूर है, बहुत दूर है कछुआ, चलो वो तो उसको टाइम लगेगा, थोड़ा मैं नींद ले लेता हूँ, थोड़ा आराम कर लेता हूँ, मैं तो ऐसे दौड़ के भाग के चले जाऊंगा। कछुआ नींद लिया, आलसी के कारण कछुआ सॉरी खरगोश वहीं रह गया, नींद लिया, और कछुआ धीरे 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 पहुंच गया जगह पे, विजेता हो गया, विजेता। कभी कभी हम खूब फोर्स में आए भक्ति में, खूब 16 माला 64 माला ये करे, और बाद में थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ, बहुत हो गया अभी थोड़ा सा रेस्ट। तब तक देखा जो हमारे बाद में आया भक्त आगे निकल गया भक्ति में। इसके लिए बड़ा ध्यान रखनी चाहिए, हर एक भक्त इम्पोर्टेंट है। अगर स्लो भी चलता है ना, वो पहले पहुंच सकता है, जरूरी नहीं कि हम तेज भाग रहे तो पहले पहुंच जाएंगे, वो भी पहुंच सकते हैं। वो खरगोश का अहंकार के कारण क्या हो गया, वो लेजी बन गया। खरगोश अहंकार के कारण लेजी बन गया। जो अहंकारी होते हैं ना, लेजी हो जाते हैं, आलसी बन जाते हैं। मैं सुबह उठ के जब कर रहा हूँ, अहंकार आ गया, रोज जब करता हूँ, एक दिन सो जाता हूँ, आलसी हो गया। है कि नहीं? तो अहंकार से आलसी हो जाएगा। मगर जो विनम्रता से कछुआ बोला कि कोई बात नहीं, मैं प्रयास करूंगा मेरे हिसाब से, विनम्रता से जब खरगोश गया, वो विजेता बन गया। इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, भले ही हम तेज भाग रहे हैं, हम पहुंचेंगे, हो सकता है हम पहले पहुंच जाए तो बाद में पहुंच जाए, पहुंचेगा तो वो भी है, सही ट्रैक में है, सही ट्रेन में ही पकड़ा है, बॉम्बे जाने का ही ट्रेन में बैठा है, वो भी मैं भी ट्रेन में बैठा हूँ, हो सकता है मैं जल्दी पहुंचू, 2 घंटा फिर बाद में पहुंचेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, पहुंचेगा ना, और क्या। इसलिए ना सोचो कि मैं बहुत आगे बढ़ गया हूँ, वो तो क्या है पीछे है, नहीं। ऐसा विचारधारा नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमेशा याद रखो भक्तों कि हम भक्ति में किसी भक्त की करुणा से कृपा से आए, और हम भक्ति में टिके भी हैं किसी की दया कृपा से है। ओके, प्रशंसा और सम्मान हो गया। चौथा नंबर पॉइंट है व्यक्तिगत अंतरों को पार करना, ये चौथा नंबर पॉइंट है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट था कि दूसरों की जरूरतों को समझना, है कि नहीं है, सचेत रहना दूसरों की जरूरतों के प्रति। दूसरा क्या है? अच्छा संचार। तीसरा क्या है? प्रशंसा और सम्मान। चौथा क्या है? व्यक्तिगत अंतरों को पार करना। भक्ति समुदाय के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हम प्रत्येक अलग अलग व्यक्ति की व्यक्तित्व की सराहना करें। भक्ति समुदाय में जब हम एक समुदाय में है, इस्कॉन एक समुदाय है, एक संस्था, एक गोष्ठी है, एक संघ है, इस्कॉन संघ इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, ये ऐसा संघ है जहां पर कृष्ण भक्ति के लिए सब जुड़ रहे हैं। ऐसा संघ है, कई संघ है संसार में, कहीं एक साथ में मिलते हैं हंसने के लिए। सुबह सुबह हमने देखा है, एक बार गुलाब बाग में हरिनाम में जा रहे थे, एक जगह में कुछ समुदाय मिलके हंस रहे थे, हा 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 हा। बोला क्या हो रहा है? बोले प्रभु जी ये हंसने की समुदाय है, सुबह सुबह आके यहाँ पर हंसने का प्रैक्टिस करते हैं। आपने देखा कभी? प्रीति माता जी देखी होगी। हाँ, हंसने का समुदाय। कोई इकट्ठा मिलते हैं सुबह सुबह चाय पीने के लिए, वो भी एक समुदाय, वो भी एक संगठन है, चाय पीने मिलते। कोई कोई इकट्ठा होते न्यूज़पेपर के बारे में चर्चा करने, कोई इकट्ठा होते क्या क्या करने। मगर वो 5 दिन ऐसा एक संघ बनाया जहां पर लोग इकट्ठा होते कृष्ण के बारे में चर्चा करने, कृष्ण का सेवा करने, भक्ति में प्रगति करने। ये संस्था इसलिए इतना महान है, जहां पर कोई दूसरा बात नहीं, सिर्फ कृष्ण, कृष्ण ही कृष्ण है। इसी के लिए महान है हमारा संस्था, इसलिए महान है। और हमारा जिम्मेदारी भी है, हमारे संस्था का गुणगान करना हमारा जिम्मेदारी है, नहीं तो बेईमान होंगे हम। अगर हम अपना संस्था को छोड़कर दूसरे संस्थाओं का ये कर रहे तो बेईमान है ना, बेईमान नहीं है। हम इस्कॉन को छोड़ के दूसरा दूसरे ओ ऐसे ओ ऐसे ओ ऐसे, भाई आप क्या कर, आप इस्कॉन में क्या कर रहे बताओ, नहीं तो हम बेईमान बनेंगे। आप अपनी पति के बारे में चर्चा ना करके ग्लोरीफिकेशन, दूसरे मर्दों के बारे में आप ग्लोरिफिकेशन करोगे तो फिर क्या होगा?
अब अपनी बेटों के बारे में नहीं बल्कि दूसरी बेटों के बारे में गुणगान करोगे, क्या होगा? बेईमान हो गया। अपना संस्था महत्वपूर्ण, और ये सही बात है, कोई गलत तो नहीं है कि ये इस्कॉन संस्था एक महान संस्था है जहां पर कृष्ण भक्ति के लिए जुड़ते हैं लोग। ये ऐसा ऐसा संघ है जहां पर कृष्ण भक्ति के लिए लोग जुड़ते हैं, लोग आके इकट्ठा होते हैं, ऐसा बड़ा संघ है। तो बहुत महत्वपूर्ण है ये, क्या समुदाय के लिए सबसे महत्वपूर्ण। हम प्रत्येक अलग अलग व्यक्ति की व्यक्तित्व की सराहना करें। व्यक्तित्व, व्यक्ति की नहीं, व्यक्तित्व, यानी इसके पास क्या गुण है, गुणों को सराहना, गुणों के सराहना। ओके, नेक्स्ट। व्यक्तिगत अंतर दूर करने के लिए खतरा नहीं बल्कि मूल्यवान के रूप में देखा जाता है। अगर मान लो कोई हमारा बीच में मतभेद है तो उसको सुलटाने के लिए या उसको ठीक करने के लिए, उस कमियों को दूर करने के लिए, आपस का गैप को दूर करने के लिए अगर हम मिलके उसको चर्चा करके दूर करना चाहते हैं तो ये खतरा क्या है इसमें? अच्छी बात है ना ये तो। अगर हम प्रॉब्लम्स को सुलटाने के लिए मिल रहे हैं तो अच्छी बात है ना, क्या प्रॉब्लम है इसमें? नहीं, मेरे से उसके साथ जमता नहीं है, मैं तो उसका मुंह भी नहीं देखना चाहता, मैं जाऊंगा नहीं उसके पास, बस मैं उससे नहीं मिलना चाहता हूँ, मुझे नहीं मिलना है, जाओ। ये क्या बात हो गई? अरे आपका कोई अगर मतभेद है तो मिल के चर्चा करके खत्म करो। नहीं जाओगे, नहीं मिलोगे तो मतभेद बढ़ेगी ना। हाँ, कभी कभी हम मन में रख के और कई दिन तो बात ही नहीं करते, आते वो फोन करते तो भी नहीं उठाते, इग्नोर करते हैं बस। ये कैसी बात हो गई भाई? भक्तों के समुदाय में तो ऐसे, आपके अगर कुछ मतभेद हो गई है, फोन उठाओ, बात करो कि आपके बारे में ऐसा मेरे मन में चल रहा है, क्या एग्जैक्टली क्या है, बताओ क्यों ऐसे हुआ। अब आप मुझे बताइए कि मैं, मेरे मन में ये जो कार्य किया आपने ना यहाँ पर, ये कार्य मुझे समझ में नहीं आया, बताइएगा। तो आपने वो स्टोरी सुना ना, हम नहीं समझ पाएंगे उनके मन में क्या क्या चल रहा है, किसके लिए उन्होंने वैसा बोल दिया। कभी मान लो आपने कोई भक्त को कुछ मांगा और मना कर दिया, आपको मना कर दिया सामने से, नहीं नहीं देना, आप नाराज हो गए, उससे बात करना बंद कर दिया। अरे देखो कितना कैसा व्यक्ति, मांगा और दिया भी नहीं, इससे नहीं बात करना। क्यों नहीं दिया? आपने सोचा क्या क्यों नहीं दिया? उसने जाके पूछो क्यों नहीं दिए, आपके पास तो वो चीज था, आपके पास वो चीज था, दिया क्यों नहीं? कहीं कारण हो सकते हैं ना, है? मान लो कोई आपके घर पे आके बोला कि थोड़ा आप मुझे आपकी गार्डन से थोड़ा फूल दोगे क्या, मेरे भगवान के लिए फूल मांगा। तो प्रभु जी बोले नहीं, फूल नहीं दिया जाए, फूल नहीं देना। बोले देखो कितना कैसा व्यक्ति, फूल भी थोड़ा थोड़ा फूल मांगा, ठाकुर जी के लिए नहीं दिया। अरे भाई कई कारण हो सकता है, उनकी ठाकुर जी के लिए फूल चाहिए रहेगा, रोज वो कम पड़ता होगा, ये भी कारण हो सकता है। या तो ऐसे हो सकता है उस व्यक्ति का पत्नी एग्री नहीं होगी फूल किसको दूसरे को देने के लिए, या उनके परिवार वाले एग्री नहीं होंगे और आपको फूल देंगे तो हो सकता है उनके घर पे महाभारत हो जाए, ये भी हो सकता है ना, इसके लिए मना किए होंगे। ये एक दृष्टिकोण है। दूसरा दृष्टिकोण, ये तो नहीं दिया, देखो कितना अहंकारी कंजूस, कितना देखो थोड़ा फूल मांगने से नहीं दिया, ये एक दृष्टिकोण है। आप क्या सोचते हैं? इसीलिए हमने बोला एक लाइन को याद कर लो, रूपा जी जो बोले हैं, क्या? कृष्ण भावनामृत में प्रगति अनुयायियों की मनोवृत्ति पर निर्भर करती है। ये एकदम बार बार इस बात को याद करो, हमारा मनोवृत्ति क्या है उस समय। कहीं भी अगर कम्युनिकेशन गैप हो गया तो समझो कि मेरे मन में कुछ उल्टा चल रहा है, इसलिए उनके प्रति मेरा द्वेष हो गई। और क्या हो सकता है बताइए? यही हो सकता है ना। आपकी मनोवृत्ति उल्टा सोच रहा है, आपके मन कुछ उल्टा सोच लिया, इसके लिए आपके उनके प्रति ऐसे भाव हो गया। अरे उनकी परिस्थिति तो आपने नहीं जानते हो, उनकी परिस्थिति आप नहीं जानते, उनकी क्या परेशानी है वो आप नहीं जानते, आज आपने कमेंट कर लिया नहीं। इसके लिए अगर कहीं मतभेद है तो मिलके उसको प्रेम से सुलटा जा सकता है, प्रेम से। और कैसे? प्रेम से, दूसरा है विनम्रता से। प्रेम से, दूसरा है विनम्रता से, ये ध्यान रखिएगा। आप अहंकार से जाएगा सुलटाने के लिए जाओगे, कभी सुलटेगा नहीं, वो प्रॉब्लम कभी सुलझेगा नहीं और प्रॉब्लम बढ़ जाएगी अगर अहंकार से जाओगे तो।
आप ये भाव से जाओगे कि बस मैं ही श्रेष्ठ हूँ, मेरा से कोई गलती नहीं हुआ, उसी का गलती है, ये अगर प्रूफ करने के लिए गया उनके पास तो कोई मतलब नहीं है, आपका निष्कर्ष कुछ निकलेगा नहीं। आप ये भाव से जाना पड़ेगा कि मेरा ही गलती है, मेरा ही कुछ कमी है, कि बताइए मैं ऐसा सोचा, क्या क्या हुआ एग्जैक्ट, ये सोचनी चाहिए। समझ में आ रहा है ना? हाँ, एक बार दोनों हाथ ऊपर करके बोलो तो किसको किसको नींद आ रहा है वो भी पता चला। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो लोग स्क्रीन में नहीं है वो तो अच्छे से नींद ले सकते हैं, मगर जो स्क्रीन के सामने हो थोड़ा ध्यान रखो, मैं देख रहा हूँ आप लोगों को। जो नहीं है वो तो आराम से सो भी सकते हैं, गप्पे भी मार सकते हैं, क्योंकि ना वो लेक्चर अपना अपना चल रहा है। और उसमें ये अच्छा, कुछ लोग डर के स्क्रीन में आ भी गए, बोले कि पता नहीं प्रभु जी क्या सोचते होंगे। ठीक है, अच्छी बात है, धन्यवाद। तो ये, तो हम ये कह रहे थे कि जब जब कहीं कम्युनिकेशन गैप है, किसी के साथ भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि छोटों से ही हो सकता है, बड़ों से भी हो सकता है, अपने समस्त लोगों के साथ भी हो सकता है, मगर उसको सुलटा दो, जाके जाके प्रेम से बात कर। अगर दूसरी बात है, अगर आप दोनों से नहीं हो रहा है, एक काम करो, कोई एक वरिष्ठ और मेच्योर भक्त को बीच में लो, सहारा लो, उनको बोलो हम दोनों के अंदर मतभेद बढ़ रही है, मिलते हैं तो आप थोड़ा बताओ हमको कैसे हम दोनों का मतभेद खत्म हो। तो कोई एक मेच्योर सीनियर भक्त के सहयोग लेके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके प्रेम से आगे बढ़ने। हम मान लो दो दो अलग ट्रैक में चलेंगे, दो अलग ट्रैक में चलेंगे, क्या होगा? गड़बड़ नहीं होगा? हाँ, वो इधर जाएगा वो इधर जाएगा, दोनों को साथ में चलना चाहिए। प्रभुपाद जी हमेशा एक कथा कहते हैं ना, अंधा और अंधा और किसका? लंगड़ा का। आपने सुना है अंधा और लंगड़े का कथा? क्या किया, अंधा को दिख नहीं रहा है, लंगड़ा चल नहीं पा रहा है, तो दोनों ने बात की, बोले एक काम करते हैं, देखो मुझे दिख नहीं रहा है मगर मैं चल सकता हूँ, आप चल नहीं सकते मगर आप देख सकते हो, एक काम करो, लंगड़ा को कंधे पे ले लिया अंधा ने, बोला मुझे रास्ता बताते रहो, मैं चलता रहूंगा, मैं चल सकता हूँ देख नहीं सकता हूँ, और आप देख सकते हो चल नहीं सकते। तो दोनों मिल गए, दोनों मिलके क्या किए, बहुत लंबा रास्ता को उन्होंने पार कर लिया, चल के अपनी जगह पे पहुंच गए। अगर दोनों अपने अपने अहंकार में होते, मैं क्यों उसको कंधे पे लूं, अगर ये अंधा सोचता, और अगर लंगड़ा सोचता कि मैं क्यों उसको रास्ता बताऊं, अगर ये सोचते, होता क्या, पहुंच पाते कि अपनी जगह पे? कभी नहीं पहुंच पाते। दोनों ने एक दूसरे को हेल्प किया तो जाके पहुंचा। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कहीं के। तो देखिए, हम हमेशा, हर एक भक्त का हेल्प हमको चाहिए, ये हमेशा याद रखो, हमको हर एक भक्त चाहिए हमारे जीवन में, हर एक भक्त चाहिए, हर एक भक्त का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है, हमारे हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। तो हर एक भक्त से कुछ सीख रहा हूँ मैं, कुछ कुछ ले रहा हूँ उसकी गुणों को, तो इसलिए हर एक भक्तों की मदद लेना पड़ेगा। आज नहीं लेना पड़ रहा है तो आगे जाके ऐसा कोई परिस्थिति आ जाएगा, उनका हेल्प लेना पड़ेगा आपको। हो सकता है आज भले ही आपको कोई हेल्प नहीं चाहिए, मगर हो सकता है आगे ऐसे ही रहेगा क्या हमेशा आपका स्थिति, आगे ऐसा कोई परिस्थिति आ जाएगा, उस जो भक्त को आपने इग्नोर कर रहे थे वही भक्त का ज्यादा जरूरत पड़ जाएगा। अब क्या करो, आपने संबंध अच्छा नहीं रखा तो भक्त के पास जा भी नहीं सकते बोलने के लिए मुझे हेल्प करो करके, सही बात है। तो इसके लिए उनके साथ संबंध अच्छा रहेगा तभी तो जाके बोल सकते हेल्प करो करके। तो ये मत सोचो कि ये भक्त का मेरा जीवन में कोई जरूरत नहीं है, ये भक्त का कोई जरूरत नहीं, बस मैं तो बस मेरा प्रभुपाद जी मेरे लिए सब कुछ है, बस अगर ऐसे कोई सोचे तो भक्ति में उसके लिए बड़ा बाधक हो जाएगा। सोचनी चाहिए हर एक व्यक्ति मेरे जीवन में महत्वपूर्ण है, हर एक व्यक्ति से मुझे मदद चाहिए, मदद कर रहे हैं ये लोग, ये भाव से अगर रहेंगे तो कुछ अगर मतभेद है तो उनसे बैठकर सुन के वो आगे बढ़नी चाहिए। कभी मत मन में कुछ ध्यान रखो, कभी मन में कुछ मत रखो। अगर थोड़ा भी मन में आया ना, थोड़ा भी मन में आया ना, आपकी भक्ति में बहुत नीचे गिर जाएंगे आप, बहुत नीचे गिर जाएंगे। इसके लिए कभी मन में कुछ भी नेगेटिविटी आ गया ना, तुरंत जिसके बारे में आया उसके बारे में उनके पास में जाके बात करो। अगर नहीं बात कर सकते हो, एक काम करो, आपका अगर कोई शिक्षा गुरु है, कोई काउंसिलर है, कोई सीनियर भक्त को आप मानते हो, उनके पास में जाके बोलो मेरे मन में ये विचार आया है, मैं क्या करूं। मान लो आप किसी के साथ बात कर रहे हो दुकान के पास, कोई व्यक्ति बोला इस्कॉन वाले बेकार लोग हैं, ये लोग पैसा विदेश भेजते हैं, बोलो कोई बोल दिया आपको ये इस्कॉन वाले विदेश भेजते हैं पैसा। अच्छा खासा भक्ति में जुड़ा था मैं, मगर में जिस कोई बोल दिया कि इस्कॉन वाले पैसा विदेश भेज रहे हैं, बस तब से दिमाग में चल रहा है इस्कॉन वाले विदेश, इस्कॉन वाले विदेश भेज रहे हैं, मैं बड़ा गलत जगह पे आ गया। अगर मन में डाउट, आपने सुना किससे?
एक एक मूर्ख से सुना, एक मूर्ख से जो इस्कॉन के बारे में नहीं जानता है, जो वो व्यक्ति कमेंट किया इस्कॉन को, जो बोला है वही कमेंट करेगा ना। आपने कभी देखा क्या इस्कॉन के पैसा विदेश भेजते हुए, जो जुड़े हैं इतना सालों से? नरेश प्रभु, आपने देखा क्या कोई इस्कॉन वाले विदेश पैसा भेज दिया? कभी देखा? नरेश प्रभु तो हमने देखे 7 साल से वो जुड़े हुए हैं, 8 साल से। श्री राम निवाय प्रभु को पूछ लीजिए, वो कई सालों से जुड़े हुए, कब विदेश भेज दिया? अरे भैया, हम लोग कोई मंदिर चलाने के लिए हालत खराब हो रही है, पैसा नहीं है, हम कहाँ विदेश भेजे अभी? कितना चैलेंजेस हमको आती है, हमको पता है, तो नहीं है। तो खैर, हम ये कह रहे थे कि ऐसा परिस्थिति कभी आए आपके मन में किसी के बारे में कुछ भी शंका आ जाए, तो तुरंत पूछ लिया जाए कि प्रभु जी मेरे मन में ऐसे, मैं ऐसे सुना, क्या ये सच है? क्या क्या एग्जैक्टली क्या, आप बताइए मुझे। तो उनसे सुनिए, सही जगह से सुनिए और उसको पॉजिटिव लेके उसको आगे बढ़िए। नहीं तो नेगेटिविटी भरते भरते इतना नेगेटिव हो जाओगे, आप भक्ति को छोड़ के बस बोलोगे अभी मुझे जरूरत नहीं, इस सब संस्था नहीं जरूरत है, गुरु जरूरत नहीं, कोई भक्त जरूरत नहीं, मैं घर में ठीक हूँ, मेरे काना है और मैं हूँ, ऐसे सोचोगे आप। हाँ? वो तो स्थिति था, कितना प्रगति कर लिया, मेरा काना और मैं था, कितना प्रगति किया भक्ति में। कब आज तक कभी माला भी नहीं उठाया, जप माला। आपका काना तो तब भी था आपके घर पे, सही बात है कि नहीं है? हमारे काना हमारे घर पे था ही ना पहले भी। हाँ? मगर भक्तों की, भक्त जब आपके जीवन में नहीं आए थे तब आपके काना तो था, फिर जब क्यों नहीं कर रहे थे, भागवत क्यों नहीं पढ़ रहे थे, कथाओं को क्यों सुन नहीं रहे थे? आपके अहंकार, द्वेष, ईर्षा क्यों था तभी भी? आपके जीवन में भक्त आए, आपके जीवन में एक अच्छा संस्था आया, तब जाके आपके जीवन में परिवर्तन हुई। तो ऐसा ना सोचो कि हम, हमारे काना और मैं बस भक्ति बस हो गया, मुझे और कोई जरूरत नहीं है। नहीं, हमको भक्ति में हर एक व्यक्ति जरूरत है। तो व्यक्तिगत अंतर दूर करने के लिए खतरा नहीं, बल्कि मूल्यवान के रूप में देखा जाता है। खतरा नहीं है, तो अगर भक्त से मिलकर चर्चा करके सुलझाते तो इसमें खतरा क्या है? ये सोचते हो अगर मैं जाके मिलूंगा मैं छोटा बन जाऊंगा, उसके पास मैं क्या दूंगा, वो मेरे पास आना चाहिए, वो मेरे पास आना चाहिए, मैं नहीं जाऊंगा उसके पास, मैं जाऊंगा तो छोटा वो बनेगा, ये छोटा व्यक्ति मेरे पास है। अरे नहीं बाबा, आप ही जाओ। हर स्थिति में हम जाएंगे माफी मांगने के लिए, वो सामने वाला माफी नहीं मांगेगा, मैं ही मांगूंगा। तो ये अगर मनोवृत्ति होगी तो व्यक्ति क्या होगा, बहुत जल्दी भक्ति में प्रगति कर सकता है। खैर, इस पॉइंट में, इस व्यक्तिगत अंतरों को दूर करने में और भी कुछ है चर्चा, मगर अभी समय नहीं है, तो क्षमा करिए। हरे कृष्णा। हो सकता है हमको और 1-2 क्लास लेना पड़े।